नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए ये लेक्चर है और सोशल साइंस से हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करें। सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर पे 1 मिनट में थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस लास्ट ईयर जो भी 8 महीने पहले जो परीक्षा हुई थी, 8-10 महीने पहले, वही परीक्षा का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके बारे में बात की जाएगी और क्या किताबें, क्या चीज़ कंटेंट लेके आपको सीधे अपने से पढ़ना है। एक चीज़ ध्यान दे दीजिए, किताब से की गई पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है, एक चीज़ दिमाग रखिएगा। इसके अलावा आप जो भी ऑनलाइन क्लासेस, जो भी चीज़ें देखते हैं वो अपने को सपोर्ट करने के लिए, अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए करिएगा। सिंपली बुक की नीड हमेशा पड़ेगी और पढ़ते रहनी चाहिए। अब देखते हैं जो इस वाले टेस्ट में आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 4 विषय होते हैं जिसमें से 2 विषय के प्रश्नों को सॉल्व करना होता है, सब मिला के 125 प्रश्नों को। वो क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि पेपर का स्तर किस प्रकार का था। जो पहले जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा, उनके लिए फिर से ब्रशअप हो जाएगा। हमें जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रीवियस ईयर को लेके पहले इसको देखना पड़ता है कि एक्चुअली लेवल क्या है, कैसे किस चीज़ों को लेके हम चलेंगे। जो स्तर है वो ग्रेजुएशन लेवल तक का माना जाता है और उस स्तर के ही कई प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। पहले एक्चुअली जो पेपर हमें देखना है, जो पेपर हमें करना है, उसकी बात करते हैं। इसमें पहले मैं हिस्ट्री वाला पोर्शन बता दूं आपको। चारों पोर्शन के अलग अलग पीडीएफ है, ठीक है। हिस्ट्री वाले हमें सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, आपको देखने क्वेश्चंस का नेचर। जैसे क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, जेम्स मिल की रचना के बारे में बात की जा रही है। थोड़ी सी लाइट ऑन कर लूँ फिर से, बिकॉज वाइट स्क्रीन पे थोड़ा सा ब्लर आता है। अब जेम्स मिल की रचना के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ये लगभग एनसीईआरटी के पहले दूसरे पेज पर मिलता है, हर पार्ट जो पार्ट शुरू होते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन, कब, कौन, कहाँ, कैसे, है ना। ये जो कौन सी मस्जिद भारत में सर्वप्रथम तुर्की मस्जिद थी, है ना। भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी, तुर्किश के द्वारा स्टैब्लिश की गई। तो ऑप्शन आपके आगे दिए हुए हैं। इसी प्रकार से ये पोस्ट जो होती है, अलग अलग जो वंश थे, अलग अलग जो क्या कहते हैं कि जो सत्ताएं थी, उसमें जो इंपॉर्टेंट पद थे उनको किस नाम से बुलाया जाता था, है ना। या ये जो पद होता था इसको किस काल में ये पोस्ट डेवलप हुई थी। राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल में मिलता है, इस टाइप के क्वेश्चन। समरकंद के बारे में बात की जा रही है। सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज़्म लिखी गई। तारीख़ मुबारक शाही। अगर आप इसको देखेंगे तो जो जनरल कंपटीशन वाले जो हिस्ट्री आपको दिख रही है, पहले थोड़ा और देख लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आ गया, ये जनरलाइज क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखिए, इसमें इसका आंसर आप तब दे पाएंगे जब आपने कौटिल्य को थोड़ा ठीक से पढ़ा हो, मतलब थोड़ा सा उसके कंटेंट के बारे में पढ़ा हो, जो उसकी पॉलिटिकल थ्योरीज थी। जैन और बुद्धिज्म धर्म से हमेशा क्वेश्चन आता है, इसमें भी आया, हमेशा आएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मुगल पीरियड से, मेडिवल से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिए लोगों ने, काफ़ी सारे पूछ लिए हैं। फिर मॉडर्न से क्वेश्चन देखिए, ये सिंपली क्वेश्चन है, पीसीएस वगैरह में भी, नॉर्मल परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। अग्नि मंदिर कहाँ पे है, ठीक है, किस स्थान से प्राप्त हुआ था। शाहजहाँ के ऊपर क्वेश्चन आ गया। इसके बाद फिर वही मौर्य काल के ऊपर, मौर्य काल में जो ये पोस्टें थी उसमें किस पोस्ट का जो एक पर्टिकुलर बोल देगा कि ये अधिकारी क्या कहलाता था, है ना, सिंपली। फिर ये अभिलेख के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो अब अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया। मॉडर्न आप देखेंगे तो इसमें आपको सबसे कठिन जो है वो मॉडर्न लगेगी, सबसे जटिल आपको मेडिवल और फिर एंशिएंट लग सकती है। ये देखिए, ये सारे आपसे क्वेश्चन सीधे होते हुए जाएंगे। लगभग 64 से 65 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और अगर आप ये जो टेस्ट हैं, ये जो पेपर हैं, ये ऐप पे आप लोगों को फ्रीली अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं इसको दे रहा हूँ, देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। अब देखिए, ये सारे क्वेश्चन, मॉडर्न के क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसे थे जो कि एक झटके में हो जाएंगे आपसे। देखिए, सेम जगहों से कई बार सेम अब देखिए, डेजिग्नेशन के ऊपर 3 क्वेश्चन दिख गए हमको 33 में से। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि फैक्चुअल, मतलब अगर आप इसमें ध्यान से देख रहे होंगे, अब एक बार मैं पहले ब्रशअप कर दूं, देख लीजिए थोड़ा सा और। मैं हल्का सा स्क्रॉल करते हुए जा रहा हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, फिर से उसी की तरह रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो इसके लिए आपको एनसीईआरटी बहुत बारीक से पढ़नी पड़ेगी। एक बात, साधारण जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबें जैसे लूसेंट हो गई, ये नहीं चलेंगी। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, प्लस आपको जो नेट के बुक्स हैं उसमें मेडिवल और
एंशिएंट के लिए कुछ टॉपिक्स आपको उस नेट वाली बुक से पढ़ने पड़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, और मॉडर्न आप किसी भी अच्छी किताब से पढ़ लीजिए, जैसे राजीव वहीर है, बहुत शानदार है, एस के पांडे से भी काम इसमें चल जाएगा। एक चीज़ और देखिए आप, इसमें फैक्चुअल चीज़ें पूछी गई हैं काफ़ी, मेडिवल से लगभग फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं, किसने कब बनाया, ये बनाया, वो किसने बनाया, ये किसने बनाया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और कई क्वेश्चन इसमें जैसे कि पोस्ट के ऊपर आ रहे हैं, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर हम ये 65 क्वेश्चन मानते हैं तो इसमें कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे आपको जो हार्ड कोर फैक्चुअल है, और जिसमें आपको, जिनको कंप्लीट करने के लिए आपको वो नेट वाला जो मटेरियल है ना, उसमें से मेडिवल और एंशिएंट थोड़ा सा पढ़ना होगा। उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन को नहीं पढ़ना है, उसमें आप ना अपना पढ़िए, इसको सिर्फ क्वेश्चंस वहाँ से बोरो कीजिए। थ्योरेटिकल बेस बनाने के लिए सौरभ चौबे को बेस बनाइए। इसके लिए सौरभ चौबे एक शानदार किताब है, ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो जाएगा इसमें, ठीक। ये 2 हिस्से रख लीजिए। और क्वेश्चन के स्तर को मेडिवल के लिए और एंशिएंट के लिए नेट स्तर पर रखिए, सौरभ चौबे के स्तर पर रखिए। मॉडर्न के लिए एस के पांडे या जनरलाइज जो हम करते हैं उसके आधार पर रखिए, ठीक है। इसकी टेस्ट सीरीज़ हमने डेवलप कर ली है, अब कल या परसों में अपलोड हो जाएगी ऐप पे, और हमने वो लेवल वही रखा है, सौरभ चौबे या उससे ऊपर का लेवल। अब यहाँ देखिए, इसमें अगर आप इसको थोड़ा सा ना मिक्स लेके चलते हैं तो काम चीज़ें हो जाएंगी। इसके साथ साथ घटना चक्र का एक ना प्रीवियस ईयर आता है, जो परीक्षाएं हुई हैं, उसमें सारा खूब मोटी किताब है, वो आपको लगेगा सब आता है मेरे को, उसमें से पिछले साल का और उससे पहले 2-3 सालों का सिर्फ देख लेना है ना। तो सब मिला के 400-500-700 क्वेश्चन मिलेंगे, वो रट लेना बस। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन लिमिटेड रटना है आपको। अब कोई क्वेश्चन 1995 में आया, कोई मतलब नहीं है, वो आपकी यूं बाएं हाथ का है, वो कुछ आएगा भी नहीं। आपको क्वेश्चन पकड़ने हैं 2017 के बाद के, वो थोड़े से वहाँ से प्रीवियस ईयर काम चला लेना है। आपको फिक्स करना है कि कहाँ से कितना कंटेंट पढ़ना है। बहुत ज़्यादा कुछ किताब में लेके फिनिश ही नहीं हो पाएगी, है ना, तो उसके लफड़े में नहीं पढ़ना। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आ रही है डीजीटी लेवल पे, ये बहुत आपके लिए बचत है कम से कम, है ना, तो ये फ़ायदा हो जाएगा। अभी तक तो जैसे कि सिलेबस में मैंने इसको देखा नहीं है ना, तो ये आपके लिए फ़ायदा। जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इसका प्रकोप होता है उस पर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ज़्यादा। तो ये अगर आप देखें, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा ज्योग्राफी को देख लें, ज्योग्राफी में बस मैं बता दूं आपको, ज्योग्राफी थोड़ा इससे ज़्यादा ठीक लगे मेरे को। ये ज्योग्राफिकल पोर्शन है। ज्योग्राफी में ऐसे कोई चीज़ नहीं तुम आपको दिखेगी कि लगेगा कि ये कुछ कहाँ से निकल के आ गया। ज्योग्राफी के लिए बेसिक 11-12 की एनसीईआरटी नई वाली जरूर करिए, साथ में डीके खुल्लर की किताब मिल जाए, बहुत अच्छी है। डीके खुल्लर बहुत शानदार किताब, यूपीएससी की है ये, इससे काम चलाइए। ये महेश बरनवाल को मैं कहूँगा अवॉइड करिएगा, क्योंकि आप एनसीईआरटी कर रहे हैं तो महेश बरनवाल वहाँ से हो जाएगी। मौका लगे तो महेश बरनवाल के ना फैक्चुअल वाले पोर्शन देख लीजिएगा, जिसमें ये पत्तन कहाँ, ये वो फैक्चुअल टाइप की जो समझ बनाने के लिए जो जटिल क्वेश्चन है, जो फिजिकल ज्योग्राफी जिसे बोलते हैं, फिजियोलॉजी, वो डीके खुल्लर से आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि धाराएं वगैरह सिस्टम जो है, जो चट्टानें हैं, है ना, जो कठिन जो टेक्टोनिक प्लेट्स वाला जो पोर्शन है ना, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है, वो सब अच्छे से कर लीजिएगा। घटना चक्र की आर्थिकी आती है, जिससे आपका ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पोर्शन थोड़ा सप्लीमेंट हो जाएगा। मौका लगे, मन करे तो नेट के ना 1-2-3 सालों के जो क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी के, कुछ फिजिकल ज्योग्राफी वाले देख लीजिएगा। बाकी सब तो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। इंडियन ज्योग्राफी आपकी डीके खुल्लर से सारी हो जाएगी, मस्त, कोई बिल्कुल नॉर्मल है। जो हम पीसीएस की परीक्षा में देखते हैं लगभग वैसे ही आपको फिजिकल ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, जो कि एनसीईआरटी से कवर अप हो जाएगी। अब आप अगर ज्योग्राफीज में देखिए तो आपको देखिए, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दिखेंगे इसमें, एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन दिखेंगे। ये मानसून वाला देखो, बुशमैन प्रजाति के ऊपर आ गया, है ना, दिन रात बराबर नहीं होने के कारण क्या, बेसिक क्वेश्चन है। सूर्योदय सूर्य अस्त के ऊपर क्वेश्चन हो गया, है ना, परतदार चट्टान, ये सारे क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन है कि हम इसको छांट सकें। हिस्ट्री में ऐसा था कि छांटना पड़ रहा था। ये देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया, प्लेसर निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं। इसमें फिजियोलॉजी जो कठिन पोर्शन है ना ज्योग्राफी का, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन है। हरित क्रांति बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए मोड़दार पहाड़, है ना, लैटिन अमेरिका के जो है दक्षिण में, जो आपके वेस्ट में जो पहाड़ है उसके बारे में पूछा जा रहा है, कैसे पहाड़ हैं ये। फिर क्राल बस्ती किससे संबंधित है। ये कुछ देखिए, कुछ क्वेश्चन तो आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे जो अनजान कर देंगे, जो आपको परेशान कर देंगे। उसके आधार पर पेपर जज नहीं होता है, पेपर जज होता है एज ए होल कंटेंट पे। तो एज ए होल कंटेंट इसका बहुत बेसिक है, बहुत साधारण है, और इन 3 किताबों से हमारा काम हो जाएगा। एटलस देख लीजिएगा, एटलस की नीड इसमें कम पड़ेगी, बाकी हमारा कंटेंट इसमें ज़्यादा हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बुक्स का लेके। क्वेश्चन जो है मेरे क्वेश्चन इसमें सफिशिएंट रहेंगे जो मैं प्रोवाइड करूँगा। इसके साथ साथ आप लोगों को नेट लेवल तक के कुछ क्वेश्चन जरूर देखने होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी के खासतौर से। सेंसस के लिए 2011 का सेंसस डेटा जरूर पढ़ लीजिएगा। लेटेस्ट जो मिनरल डेटा मैं कराऊंगा, कौन सा स्टेट की कौन सा राज्य खाद्यान्न होता है, ये सब कर लेना अपने को। ड्रेनेज सिस्टम से देखो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हीराकुंड बांध बेसिक क्वेश्चन है, देखो ये देखो
दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, ये नॉर्मली आती रहती हैं, है ना। तो ये तो लगभग चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए मैं बताऊँ आपको कि हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल और थोड़ा इकोनॉमिक्स भी देखना है ना, तो पॉलिटिकल वाला और इकोनॉमिक्स वाला देखते हैं एक बार। हाँ अच्छा, इसमें वाला भी और पोर्शन दिया हुआ है ना, यहाँ से इकोनॉमिक्स में देखो, प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्त इशू आता है ना, एक्स्ट्रा इशू प्रतियोगिता दर्पण इकोनॉमिक्स का, वो पढ़ लो, अच्छा रहता है वो, उससे आपकी एक समझ बनेगी, क्योंकि वो आसान सी भाषा में दिया होता है। प्रतियोगिता दर्पण पुराना फैक्ट बता रहा हूँ मैं। उसके साथ साथ आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल वाले पोर्शन लगभग छोड़ दीजिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसमें आपके कवर हो जाएंगे। रमेश सिंह एक बहुत शानदार किताब है, वो चाहें तो कोशिश करके पढ़ सकते हैं। परीक्षा वाणी की जो किताब आती है इकोनॉमिक्स की, वो भी बहुत अच्छी है, वो भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, दोनों मीडियम में आती है, ठीक है। ये चीज़ें लगभग आपको ये सब कवर हो जाएगी, ये सब कवर हो जाएगा, आ जाएगा, आराम से कवर हो जाएगा, ठीक। फिर थोड़ा आपको ना बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए, बजट का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, भारत में जो लघु उद्योग हैं, भारत में जितने भी संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके हेडक्वार्टर हैं, ये सब क्लियर होने चाहिए। यहीं से क्वेश्चन निकल के जाएंगे। टैक्सेशन सिस्टम हमारा क्या है, समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है ना, ये सब। उसके बाद जो हमारे उदारीकरण, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये बेसिक कंसेप्ट, ये सारे। इसीलिए आप चाहें तो 11th 12th के साथ 10th भी कर सकते हैं। 10th भी जनरलाइज्ड आपको आइडिया दे देगा। अब देखिए जो बड़ी स्कीम्स है उसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वित्तीय, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो ज़्यादा समस्या वाली इसमें चीज़ें नहीं है, कवर अप हो जाएगा, ठीक है। इसमें नेट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लगभग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ये सारा एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। अब अगर देखें इसमें, अब अगर हम देखते हैं, हाँ ये अभी इकोनॉमिक्स ही चल रहा है। पॉलिटी में बता दो, पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल थिंकर दो हिस्सों में पेपर बटा हुआ होता है। 75 क्वेश्चन अगर मैं मानूँ नॉर्मली, 65-70 क्वेश्चन, तो उसमें से 60% क्वेश्चन आएगा कॉन्स्टिट्यूशन से, 40% क्वेश्चन आएंगे पॉलिटिकल थिंकर से। पॉलिटिकल थिंकर मतलब राजनीतिक चिंतक, जैसे ये लॉक जो हॉब्स हैं या बेथम हैं, इतने सारे क्या कहते हैं विदेशी या वेस्टर्न थिंकर और भारतीय थिंकर। तो भारतीय थिंकर से आजकल देख रहा हूँ क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। इसको आपको क्या करना है, पहले जो अगर आप ये सोच रहे कि पॉलिटी का मुझे तैयार करना, तो पॉलिटी में आपको 60% क्वेश्चन आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे फंडामेंटल राइट, बेसिक प्रस्तावना से लेके और अंत तक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से। वो आपका काम कर देंगे परीक्षा वाणी या आपका लक्ष्मीकांत, ठीक है। इसके बाद जो पॉलिटिकल थिंकर वाला पोर्शन है, वो नेट की किताब से जो थिंकर वाला पोर्शन है वो लेना है। उसमें आपको लिखने हैं ग्रेजुएशन लेवल तक किस किस का जिक्र है ना। उसमें सबसे पहले आपको शुरू करना है भारतीय थिंकर से, जो इंडियन थिंकर से पॉलिटिकल, जैसे अंबेडकर से लेके आर्थिक और सामाजिक दोनों, है ना। अंबेडकर हो गए, गांधी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, और यहाँ से डीवी कर्वे हो गए। ये एक लिस्ट है 8-10 थिंकर्स की, वो अच्छे से कर लेना है। उसके बाद हमें फिर विदेशी, फिर अरस्तु, प्लेटो, जो फेमस भी आप कर लेंगे तो लगभग आपका काम चल जाएगा। आपको यहाँ पे वैचारिक थिंकर्स को पकड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं। सिलेक्शन लेने के लिए अगर बोलूँ तो सब्जेक्ट के चूज़ करने के ऊपर तो हिस्ट्री पॉलिटी अच्छा विषय है, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी अच्छा विषय है। कोशिश करिएगा इकोनॉमिक्स अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी तो उसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें 2 ही विषय के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना होता है। इसका कोई रिलेशन नहीं कि ग्रेजुएशन में आपके पास क्या विषय थे, आपकी वर्तमान में किस में कमांड है वो विषय यूज़ आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें तो बहुत बेसिक हैं, बहुत ईजी हैं। देखिए ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोर्शन। अब ये क्वेश्चन थिंकर्स के ऊपर आया हुआ, देखो थिंकर्स में ना आपको जो थिंकर्स वाला पोर्शन आप नेट की किताब से कवर कीजिए और उसकी थ्योरी भी वहीं से कवर कीजिए। किसी भी पब्लिकेशन के लिए जनरलाइज बुक, ट्रूमैन के ले लो, कोई भी ले लो, प्रतियोगिता साहित्य के ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, काम चल जाएगा उससे। लिमिटेड करिए, सब मिला जुला के मुझे लग रहा है 20-22 थिंकर्स हैं, उसमें आपका काम चल जाएगा। 7-8 आपके इंडियन हैं, कॉटिलेटरली सब 7-8 आपके इंडियन हैं और 8-10 आपके बाहर के हैं, बस। और सबका बेसिक डिफरेंसेस कर लो, सबके बड़े कोर्स देख लो और प्रीवियस ईयर यहाँ से देख लो कि हाँ कैसे कैसे क्या पूछ रहे हैं, बस काम खत्म। ये यूएन वगैरह वाले कुछ आ जाते हैं।
11th-12th की पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, मस्त है, बहुत मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, कहोगे तो उसकी PDF भी दे दूंगा आपको, 10-15 PDF है चैप्टर वाइज, पढ़ जाना उसको। सीधे सीधे बिल्कुल केक वॉक वाले क्वेश्चन मिलेंगे, बड़े इजी क्वेश्चन है। जो NCERT नहीं करेगा उसको लगेंगे क्वेश्चन कठिन, लेकिन NCERT पढ़ते हो क्वेश्चन आपके हाथों में उड़ जाएगा क्वेश्चन, ये मस्त है क्वेश्चन। ठीक, पॉलिटिकल वाला पोर्शन करने के लिए आपको NCERT 11th-12th, आपको पॉलिटिकल थिंकर के लिए नेट की किताब और लक्ष्मीकांत या परीक्षावाणी काम आपका हो जाएगा। इन सबके जो टेस्ट है वो ऐप पे कल शाम तक अपलोड हो जाएंगे, खींच के बस करते रहिए, प्रश्नों का चुनाव अच्छे से करिए और थ्योरेटिकल पोर्शन को इसके लेके चीज़ों को लेके चलिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 125 क्वेश्चन ही आते हैं, कोई अन्य विषय नहीं, यहाँ पे आप तीर चला सकते हैं बढ़िया से। अगर आपके विषय में मजबूती है तो काम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं TGT साइंस और TGT बायोलॉजी दोनों का आपको PDF डालूंगा, ठीक है, तो उससे थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। ये वीडियो इसी में डाल दूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।